जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com जी टीम सां। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 13 करोड़ की निधि मंजूर की गई है। भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर शहर अध्यक्ष जमनू पुरसवानी ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जो निधि मंजूर हुई है, उस निधि से शहर में बंद पड़ी परिवहन सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रिक या सीएनजी की बसेस लाई जाएंगी, जो उल्लासनगर शहर के अलावा आसपास के शहर अंबरनाथ, बदलापुर और कल्याण तक जाने के लिए लोग इस परिवहन सेवा के बसेस से जा सकेंगे। आइए जानते हैं जमनू पुरसवानी जी क्या जानकारी दे रहे हैं। निधि आई हुई है जिससे ऐसे पता चल रहा है कि परिवहन सेवा शहर को फिर से शुरू होने वाली है, परिवहन सेवा शहर में फिर से शुरू होने वाली है। इसके लिए आप क्या जानकारी देंगे? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से माननीय मोदी जी ने शहर में प्रदूषण किस प्रकार कम हो, शहर में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, इसकी जांच करने के बाद हमें लगा कि हमारे शहर में प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में है। इसके लिए 13 करोड़ आए हुए हैं, तो हमें पॉलिसी डिसीजन करना है। महानगर पालिका यह पॉलिसी डिसीजन करेगी कि शहर में प्रदूषण कम करने के लिए 13 करोड़ किस प्रकार खर्च किए जाएं। तो ऐसे विचार विमर्श चल रहा है, बहुत सी बैठकें चल रही हैं कि कुछ बसें शुरू की जाएं जो सीएनजी या विद्युत पर हों, जिससे प्रदूषण की मात्रा कम हो। बहुत सारे गरीब लोग थोड़े पैसों में 1 नंबर से 5 नंबर तक जा सकें और हमारी बसें कल्याण, बदलापुर, अंबरनाथ की तरफ भी चलें, यह तैयारी चल रही है। प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए शासन ने पैसे भेजे हैं, उसमें बहुत सारे और भी कार्य हो सकते हैं, बसें हैं, दूसरे कार्य भी हैं। तो यह सब बातों की तैयारी चल रही है और हम बहुत जल्द इस शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए पूरी तैयारी करेंगे। परिवहन सेवा अगर शुरू होती है तो कितनी शहर में बसें चलेंगी? देखिए, हमने पहले भी परिवहन सेवा शुरू की थी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। 20 बसों का हमने मिनी बसें चलाने का हमने ठेका दिया था, लेकिन 10-12 बसें ही चलती थी। लेकिन इस वक्त हमारा ऐसा अंदाज़ा है कि 25 से 30 बसें शहर में चलाई जाएं, ताकि 1 नंबर से 5 नंबर तक लोग 10 रुपये के अंदर सफ़र कर सकें और यहाँ से अंबरनाथ जाने वाले, बदलापुर जाने वाले, कल्याण जाने वाले भी लोग 10 रुपये के अंदर जा सकें। यह हमारी तैयारी चालू है। फिर भी सभी पक्षों के नेता, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति सभापति, सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता और गट नेता आपस में बैठ करके यह निर्णय लेंगे कि हमने फर्स्ट फेज में कितनी बसें लेनी चाहिए और प्रदूषण से मुक्ति करने के लिए शहर को और क्या क्या उपाय करने चाहिए, वह भी तैयारी चल रही है। ये पर्यावरण शुद्धि के लिए जो निधि आई हुई है, तो कैंप 5 में डंपिंग ग्राउंड है, तो इस डंपिंग ग्राउंड के लिए जो वहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर खराब रहता है, उस निधि से कुछ हो सकता है क्या वहाँ? नहीं, डंपिंग ग्राउंड के लिए इस निधि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी पहले से ही हमारे पास निधि आई हुई है। वह निधि अलग से आई हुई है। जैसे वहाँ पर हमने 5 करोड़ रुपए का कंपाउंड वॉल बनाने का काम उसाटने में ऑलरेडी दे दिया है और गाड़ियाँ खरीद करनी है, कचरे का विलेवाट करना है, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करना है, गीले कचरे से खत बनाना है, सूखे कचरे को फिर हमें अलग अलग छांट करके उसे ख़त्म करना है। तो किस प्रकार उसकी तैयारी कर रहे हैं वह एक अलग विषय है, लेकिन बहुत जल्द ही 5 नंबर का डंपिंग ग्राउंड वहाँ से हट जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि दिसंबर तक यह जो कोणार्क एनवायरनमेंट का जो टेंडर है वो ख़त्म हो रहा है, उससे पहले पहले हम नए कॉन्ट्रैक्टर को यह टेंडर दें और डंपिंग ग्राउंड पूरी तरह से बंद करके इसे उसाटने गांव की तरफ ले जाएं। परिवहन सेवा जो शुरू होने के लिए आपने बात बताई, तो ये कब तक शुरू हो सकती है? देखिए, अभी अलग अलग जो बस बनाने वाले जो कंपनियां हैं उनसे मीटिंगें चालू हैं। जो विद्युत की बसें हैं, लाइट पर जो बसें चलती हैं, उससे हमने बात की, मीटिंग ली, तो वो 1 साल से भी ज़्यादा का समय ले रहे हैं बस बनाने के लिए। जो सीएनजी पर बसें हैं वो 2 महीने के अंदर मिल सकती हैं। अभी आयुक्त साहब और सभी पदाधिकारी बैठेंगे, इसका निर्णय करेंगे कि कौन सी बसें लेनी हैं। हो सकता है कुछ सीएनजी की बसें ली जाएं और कुछ लाइट पर जो चलती हैं, जो देर से आएँ,
तो 10, 15, 20 बसें सीएनजी की लेकर के कार्य शुरू किया जाए और बाकी बसों का ऑर्डर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। बसेस शुरू तो होंगी लेकिन शहर में तो रास्ते ही नहीं है, ट्रैफिक की काफ़ी सारी समस्या है, इसके लिए क्या विचार होगा? देखिए, यह बस जो है मिनी बस चलेगी जैसे पहले चलती थी, और अभी बहुत सारे रोड बने भी हैं और बनने वाले भी हैं। अगर हम इस प्रकार सोचेंगे कि बसें चलेंगी कैसे, तो इस शहर का सुधार नहीं हो सकेगा। अभी डेवलपमेंट प्लान भी लागू हो चुका है और बहुत सारे रोडों के कटिंग भी चालू हैं। अभी शासन की तरफ से 102 करोड़ की निधि भी आई हुई है, वह रोड भी बनेंगे। रोडों के काम अपनी जगह पर होंगे और बसें अपनी जगह पर होंगी। आज भी शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। ये मिनी बसें जो लेंगे वो बहुत छोटी होगी, जिसमें 25 से 30 लोग बैठेंगे और यह शहर को सुविधा मिलेगी। वहीं मनपा के परिवहन समिति के सभापति दिनेश लहरानी की तरफ से भी क्या बताया जा रहा है, आइए वह भी जानते हैं। अब ऐसा सुनाई दे रहा है कि शहर में परिवहन सेवा जो पिछले 4-5 सालों से बंद पड़ी है, अब जल्द वो शुरू होने वाली है, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? राजेश जी, देखिए, जो 13 करोड़ का फंड आया है, मैं पत्रकार भाइयों के माध्यम से पहले ही ये न्यूज़ दे चुका हूँ कि इस बार उस फंड को मिसयूज़ न कर शहर में जो बस सेवा काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है, शहरवासियों को वो बस सेवा उपलब्ध कराई जाए और शहरवासी उसका लाभ लें। तो ये कब तक शुरू हो सकती है? देखिए, कोशिशें सब पार्टियों की मिलके इसमें है कि परिवहन बस सेवा जल्द से जल्द शुरू की जाए। उस दिन आपके ऑफिस में भी यही बात पे जिक्र हुआ था कि इलेक्ट्रिक बस या तो सीएनजी बस ली जाए। अब देखें, हमारी यही कोशिश रहेगी कि शहरवासियों को जल्द से जल्द बस सेवा दी जाए। इलेक्ट्रिक बस हो या सीएनजी की बस, कितनी बसेस शुरू होने की तैयारी हो रही है? देखिए, इस बारे में मेरी ये सोच है कि कम से कम पहले जैसे चली थी 10 से 12 बसेस चली थी, तो एटलीस्ट उतनी 10 से 15 बसेस पहले शुरुआत में शुरू की जाए शहर में, और आगे उनका प्रतिशत देखकर उनको आगे बढ़ाया जाए। आपने बसेस का नाम लिया कि शहर में बस सेवा शुरू होगी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शहर में न रास्ते हैं, न है इतनी सारी ट्रैफिक की समस्या है, तो इस समस्या को फिर आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, इस बारे में हमारे पार्टी के जो टीओके के प्रमुख हैं ओमी कालानी जी, उनके साथ भी मेरी बैठक हो चुकी है और अभी बहुत सारा फंड रास्ते बनाने के लिए आया है। तो मेरी यही सोच है कि सब जो परिवहन बसेस चालू होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस बारे में हमने कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट की हुई है ताकि ट्रैफिक पर नियंत्रण रखा जाए और बस सेवा एकदम स्मूथली चले। शहर में परिवहन सभापति के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन होते हैं कि पिछले 4-5 सालों से परिवहन सेवा बंद है, लेकिन परिवहन समिति का जो सभापति है या उनके ऊपर जो होने वाला खर्च है, तो ये आपको नहीं लगता है कि सेवा बंद है लेकिन परिवहन समिति का खर्चा शुरू है? देखिए राजेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये सही बात है कि बहुत बार एलिगेशन लग चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से मैंने कार्यकाल संभाला है, पहले मुझे सिर्फ 2 महीने मिले थे, उसमें काफ़ी कॉन्ट्रैक्टरों को बुलाया गया था, लेकिन हमारे महानगर पालिका की तरफ से जो भी टेंडर निकलते उसमें इतनी सारी शर्तें होती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उन्हें लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और उसके बाद कोरोना का पीरियड आ गया, पैंडेमिक पीरियड चल रहा था, प्रशासन पूरे शहर को बचाने के लिए लगा पड़ा था। उसकी वजह से जो मेरे स्टाफ था उनको जनरल ड्यूटी दी गई है ताकि परिवहन के ऊपर बोझा कम हो सके। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।